किस तरह राम जी अयोध्या को वापस चलेंगे। भरत ने कहा गुरुजी आप ऐसे वैसे गुरु नहीं हैं, आप समर्थवान, ज्ञानवान, ऐश्वर्यवान, आपके समान कोई दूसरा बड़े वशिष्ठ संग को जगमाए। उस समय वशिष्ठ गुरु के समान विद्वान ऐश्वर्य में कोई नहीं था। पूछो मोहि उपाय सो सब मोरे अभाग, ये मेरा दुर्भाग्य है। जब पूछना चाहिए था तब नहीं पूछा। गुरु ने कहा भरत कब पूछना चाहिए था। भरत जी ने कहा गुरुजी मैं एक बात पूछ रहा हूँ कि ये बताओ क्या पिताजी ने मुझे राज देने के लिए कहा था। गुरु वशिष्ठ बोले राज देने के लिए तो नहीं कहा था, ये कहा था कि काल नहीं देवो राम यो विराजू, राम के लिए कहा था। तो भरत जी ने कहा जब पिताजी की आज्ञा थी या आदेश मान के ये कहा गया। तो उन्होंने कहा पिताजी की आज्ञा तो नहीं थी। तो उन्होंने कहा फिर माता कैकेयी से आदेश जबरदस्ती करवाया गया। आप समर्थवान गुरु हैं। सोग साए विधि गति जई छेकी और टार को सके टेक जो टेकी। आप समर्थवान गुरु थे। आप जो चाहते तो आज ये भैया माता सीता लक्ष्मण वन में नहीं खड़े होते। अगर आप ये टेक प्रतिज्ञा कर लेते कि राम को वन नहीं जाना है, और किसकी हिम्मत थी जो वन भेज देता। फिर आप ये हमें बताइए कि माता कैकेयी ने वरदान क्या मांगा था महाराज जी से। तो उन्होंने ये कहा कि पहला वरदान क्या मांगा था। तो उन्होंने कहा था कि मेरे बेटा भरत को राज, और दूसरे से राम को वनवास। तो उन्होंने कहा जब पहला वरदान पूरा नहीं हुआ तो दूसरा वरदान पहले कैसे पूरा कर दिया गया। पहले मुझे बुलाया जाता, राजगद्दी दी जाती, और फिर मैं देखता किसमें हिम्मत थी जो आज इनको वन वन भटकना पड़ रहा। कौन भटकाता। गुरु वशिष्ठ की बुद्धि निपुण थी। उन्होंने कहा बेटा मुझे तो एक उपाय सूझ पड़ता है, क्योंकि अयोध्या की राजसभा खाली पड़ी हुई है। सौंपे राम राज राम के आए, सेवा करे उसने सुभाए, तब तुम सेवा करना। आज पिताजी की आज्ञा को मान लो। तो मेरा तो ये मत है कि तुम दोनों भाई शत्रुघ्न और तुम वन को चले जाओ, राम और लक्ष्मण लौट जाएं। भरत जी ने कहा गुरुजी इस बात को प्रमाणित करिए। एक जन्म की कौन कहे कि कानन करहूं जन्म भर बासु, एहते याधे के न मोरे सुपासु। एक जन्म की कौन कहे, मैं 7 जन्म तक, जन्म जन्मांतर तक वन में रह लूंगा, केवल हमारे भैया का तो राज्याभिषेक हो जाए। जैसे ही भरत जी ने कहा तो गुरु की बुद्धि भरत महामही माँ जल राशि, मुन मत तीरे ठाड़या बुलासी। गा चाहे पार जतन ही हेरा, पावत ना होना बोहेत बेरा। भरत महामहिमा जल राशि। भरत की बुद्धि अथाह सागर के समान, और मुन मत तीर ठाड़े अबलासी। इस वक्त वशिष्ठ जैसे मनीषी की बुद्धि, ज्ञानी की बुद्धि एक अबला स्त्री की तरह, एक
किनारे पर खड़ी हुई, समुद्र के किनारे के तरफ खड़ी, जो उस पार जाना चाहती है, लेकिन पावत नाहु न बोहित बेरा, ना कोई उसको नाव मिल रही है, ना कोई दूसरा बेड़ा मिल रहा है, किस तरह से पार जाए। भरत की बात को सुनकर के और गुरु वशिष्ठ अपने आंखों में आंसू भर लिए हैं। राम जी से कहा है, राम जी ने कहा जो भैया भरत कहेगा वही करेंगे। वहां पर चित्रकूट में बहुत बड़ा प्रसंग है। कह रहे पहले भरत की महिमा अपार है, ऐसे घंटे 2 घंटे 4 घंटे में तो क्या महीनों भरत चरित चलता रहे तब भी उसका वर्णन नहीं हो सकता। 4-4 5-5 सभाएं हुई हैं और सभी सभाओं का निर्णय यही हुआ है कि किसी तरह राम जी अयोध्या वापस लौट चले। दुखी हैं सभी नगरवासी, माताएं। राम जी से कहा गया, गुरुजी ने कहा राम जी अब आप ही कुछ उपाय करें। राम जी ने कह दिया कि भरत जी की तरफ, वो उनकी तरफ पोटली फेंक देते, वो उनकी तरफ। अच्छा खेल चल रहा है, लास्ट सभा चल रही है, सभी देवता इंतजार कर रहे हैं, सोच रहे हैं अगर राम जी अब वापस चले गए तो ये राक्षसों का विनाश कैसे होगा, पृथ्वी की कैसे रक्षा होगी, साधु संतों की कैसे रक्षा होगी। विनय कर रहे हैं देवता लोग सरस्वती जी से। तो सरस्वती जी इनसे विनय कर रहे, लेकिन सभा बैठी हुई है। तदंतर सभा बैठे उठज के आगे, नीले बितान के तरे दीप बहु जागे। टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वो, परिणाम उत्सुक भयातुरों के थे वो। यह चंद्रलोक था नहीं चांदनी वैसी, प्रभु बोले गंभीर गिरा नीर निध जैसी। प्रभु राम बोले, देवता लोग भी टकटकी लगाए हुए थे, क्या निर्णय होगा। यही रात अंतिम, यही रात भारी। यदि महाराज दशरथ के अंधेरे कक्ष का निर्णय राम को ले आया है वन में, तो इस चांदनी रात का चांद का निर्णय को बदल सकता है। या तो राम वापस अयोध्या जा सकते हैं या फिर लंका। सभी इंतजार कर रहे हैं क्या निर्णय होगा। राम जी ने कह दिया, प्रभु बोले गंभीर गिरा नीर निध जैसी, कि भरत कहाँ सोई किए भलाई। अस कह राम रहे यार गाई। राम जी ने भरत के ऊपर डाल दिया, भरत तुम चाहो तो धर्म रह सकता है। पिता ने धर्म का निर्वहन किया है, वचन प्रिय थे, प्राण प्रिय नहीं थे। राम जी की रथ के ध्वजा का स्लोगन है सत्यमेव जयते। भरत जी की ध्वजा के रथ के ध्वजा का स्लोगन है शीलम परम भूषणम। राम जी ने कहा, भरत मेरे रथ के तो चक्के टूट गए हैं, मैं तेरा ऋणी हूं, मैं तो तेरे हाथ में बिक चुका हूं। तू चाहे तो अपने रथ पर, धर्म रथ पर बैठा करके मुझे पार कर सकता है, नहीं तो ये राम तो अब बड़ा बेबस है। धर्म रहेगा तो सब कुछ रहेगा। जाने न नैना धर्म को, करना लोभ ना धन धान्य का। और धर्म यदि जाता रहा तो धन रहा किस काम का। जब भरत जी से कहा, बहुत संवाद हुआ है यहाँ पर।
भरत जी ने सोचा ही सो मेरे सारदा सुहाई, मानस ते मुख पंकज आई। भरत जी ने भी अपनी सरस्वती का आवाहन किया है, क्योंकि गुरु वशिष्ठ ने भी कह दिया भरत अब तुम्हें निर्णय करना है। राम सत्यवीर हैं, त्यागवीर हैं, दयावीर हैं, ऐसा नहीं वो अपने वचन को नहीं टाल सकते हैं। त्यागवीरो दयावीरो विद्यावीरो विचक्षणा, धर्मवीरो रघुवीराम सदम सता। रघुवीर जो हैं वो सत्यव्रती हैं, वो अपने धर्म को नहीं छोड़ सकते हैं। इसलिए भरत ने अपने हृदय में बैठी हुई शारदा का स्मरण किया है। देखो रामचरितमानस में 2 शारदा है जिन्होंने कैकेयी और मंथरा की बुद्धि को फेरा था, और जब प्रयागराज में भरत जी को राम के प्रेम में ओतप्रोत देखा तो पुनः सरस्वती जी से विनय की है कि आप जो कुछ करिए। राम भगत में भरत ने हारे, सुर सारिथी हार ही हारे। कह रहे माँ कुछ अब उपाय करिए, बना बगड़ाया खेल बिगड़ा जा रहा है। तो सरस्वती ने कह दिया कि लोचन सूज न सहस सुमेरु, तुम्हारे इतने इतने नेत्र हैं, हजारों नेत्र वालों को दिखाई नहीं देता है कि तब कछुकीन राम रुख जानी, और अब कुचाल कर हुई है आनी। राम के वनवास में राम की इच्छा थी, तब मैंने कुचाल किया था, और अब भरत राम जी के भक्त हैं। गुरु वशिष्ठ ने, बृहस्पति ने उनको समझाया देवताओं को कि क्या मरना चाहते हो? जो अपराध भगत संग करही, और राम रोष पावक सो हो जरही। लोकहु वेद विदिते इतिहासा, और यह महिमा जानत दुर्वासा। इसलिए शांत हो जाओ। राम जी भरत जी कुछ उपाय जरूर करेंगे। और यहाँ पे सरस्वती जी से कही, सरस्वती जी ने कह दिया नहीं सरस्वती जी तभी सारथ कई विधि लोका, वो तो ब्रह्मा के लोग को तभी चली गई। तो अस कह सारद गई बुझलो। लेकिन ये भरत के हृदय में कौन सी है? सभी सरस्वती जी से बुद्धि मांगते हैं कि शुक्लाम ब्रह्म विचार सारे परमा, माध्यम जगत व्यापिनी, वीणा पुस्तक धारणी, अभयदाम जाड्यांधिकारापहम, हस्ते स्फाटिक मालिकाम विदिदतिम, पद्मासने संस्थिताम, वंदे ताम परमेश्वरीम भगवतीम, बुद्धि प्रदान शारदाम। सारा जगत माँ सरस्वती से बुद्धि मांगता है, लेकिन भरत के हृदय, भरत हृदय सिया राम निवासु, और तहाँ केत मेरे जहाँ तरण प्रकाशु। राम जी के हृदय में सीताराम जी का निवास है, वहाँ कैसे कोई अंधकार ला सकता है? और गोस्वामी जी की भी कौन है सरस्वती, जिनसे बुद्धि मांगी है? जनक सुता जगे जननी जाने की, अतिशय प्रिय करूं नान धाने की, ताके जोगी पद कमल मनावहु, जा सुकृपा निर्मल मति पा, जा सुकृपा निर्मल
मल मत पावूं। जासु कृपा निर्मल मति पावूं। तो सीता जी जो हैं सरस्वती से बड़ी हैं, क्योंकि जासु अंश उपजे गुण खानी अनगत लक्ष्य माँ ब्रह्मणी। सीता जी के सरस्वती की भी माँ है सीता जी, इसलिए भरत जी ने ये सुमरी शारदा सुहाई मानस तय मुख पंकज आई। और भरत जी कहने लगे भैया ठीक है, मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा जिससे आपको कष्ट हो। आपके आज्ञा पालन में ही सबका भला है और जो आप आज्ञा देंगे वही किया जाएगा। लेकिन एक बात है, मुझे आपको कुछ अविलंब देना होगा जिसके सहारे 14 वर्षों तक मैं देश की राज्य की सेवा कर सकूं। क्योंकि 14 वर्षों के अंतराल में यदि हमें कुछ हो गया तो मैं अपना वचन कैसे पूरा कर पाऊंगा। और हे प्रभु, मैं ये तीर्थों का जल लेकर के आया हुआ हूँ और इसको कहाँ स्थापित किया जाए, क्योंकि ये कहा था ले सब सामान तिलक और सब लेकर के चलो, तीर्थों का जल वहीं पर राम जी का अभिषेक कर दिया जाएगा। तो अभिषेक का सारा सामान खड़ाऊं सभी लेकर भरत जी गए हुए थे। देव देव अभिषेक हित गुरु अनुशासन पाए, आने हूँ जल तीरथ सकल ते को कहाँ रजाए, कहाँ स्थापित करूं। राम जी ने कहा कि ठीक है, आप अत्रि मुनि के साथ जाइए और जहाँ भी वो होगा स्थापित करवा देंगे। भरत जी ने एक बात और कही राम जी से कि हे भैया, मेरा मन है कि चित्रकूट तीर्थ स्थल वन सरिसर निर्जन गिरिगन बन प्रभु पद अंकति अवन विशेषी आयुष होए तो आबहूं देखी। ये चित्रकूट जो है ये तीर्थराज है, यहाँ पर मैं सारे तीर्थों का भ्रमण करके देखाऊं और विशेषकर आपके चरण चिन्ह जहाँ जहाँ पर पड़े हैं उस जगह का अवलोकन करे आऊं, उसकी धूल को सिरोधार करे आऊं। प्रभु राम ने आज्ञा दी है। अत्रि मुनि के साथ में 3-4 दिन तक भरत ने चित्रकूट के जितने तीर्थ थे वहाँ सब में भ्रमण किया है। और उस जल को एक पर्वत के पास में कूप था जिसकी महिमा बहुत थी और बहुत काल से उसका कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा था। तो अत्रि जी ने कहा कि इस जल को इसी पर स्थापित कर दीजिए और इस कुएं को सभी भरत कूप कहिए ऐसे लोगा, अति पावन तीर्थ जल लोगा। जो लोग चित्रकूट जाते हैं भरत कूप से जल लेते हैं और वहाँ चढ़ाते हैं जा कर के। आप लोगों में कोई गया चित्रकूट? भरत कूप गए? नहीं गए। तो वहाँ पर वही तीर्थों का जल जो भरत जी अभिषेक के लिए लेकर गए थे उसी कुएं में स्थापित किया है। और आकर के अत्रि जी ने सारे तीर्थ की महिमा राम जी को सुनाई है। उसी वक्त भरत सारी सेना अयोध्या को लौटने के लिए खड़ी है। भरत जी कहने लगे राम जी से, भैया आप जो कहेंगे वही मैं करूँगा, आपके अलावा आपकी आज्ञा पालन करने के सिवा कुछ नहीं करूँगा मैं। राम जी ने भरत जी को वो जो पादुकाएं लेकर गए थे वो अपने चरणों में उनको स्पर्श कराया है और वही भरत जी को वापस दे दी हैं सिंहासन पर रखने के लिए। वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि अध्रोधार्य पादुके भ्याम पादुके हेम भूषते
तेन सर्वस्य लोकस्य क्षेम कुशल करस्ति। मतलब उन्हीं पादुकाओं को संसार हित के लिए राम जी ने दे दिया है। भरत जी ने उन पादुकाओं को लिया है और इतने खुशी हुए हैं, अस सुख जस सिया राम रहित, कि जैसे सीता राम जी ही साथ में जा रहे हों। प्रभु कर कृपा पांबरी देने, सादर भरत शीस धर लेने, चरण पीठ करुणा निधान के, अस सुख जस सिया राम रहित। भरत मुदित अवलंबु लहित, अस सुख जस सिया राम रहित। पादुकाओं को लिया है और चलने लगे। राम जी भरत जी आपस में भेंट रहे हैं। भेंटत भुजबर भाई भरत सो, राम प्रेम रस कह न परत को। धीरज हु कर धीरज भागा, आंसुओं की धाराएं बह रही हैं। कितना आगाध प्रेम था। भरत जी चले हैं। भरत ने पादुकाओं को अपने सिर पर धारण कर लिया है और लौटकर श्री अवध को आए हैं। गुरु वशिष्ठ, वामदेव, जनक जी आज सभी के द्वारा सिंहासन पर उनकी स्थापना की गई है पादुकाओं की। भरत जी स्वयं अयोध्या से अलग नंदीग्राम में रहे हैं, गड्ढा खोद कर रहे हैं। उन्होंने सोचा कि मेरा स्वामी आसन अपना भूतल पर वहाँ लगाएगा, तो दास भूमि के नीचे रहने की जगह बनाएगा। कितना त्याग था कि भैया के बराबर भी हम पृथ्वी पर नहीं सो सकते हैं। सुन व्रत नेम साधु सकुचाई, देख दशा मुन राज लजाई। नित पूजत प्रभु पामरी, प्रेम न हृदय समात। मांग मांग आयुष करत, राज काज बहु भांत। उनके इस व्रत नेम को सुन करके साधु नेम सकुचाई, सभी सकुचा रहे हैं। देख दशा मुन राज लजाएं। इसलिए भरत चरित अपार है। भरत चरित्र को आप लोग पढ़िए मानस जी में, और राम के चरित्र को पढ़िए। वैसे ही उसको सिर पर धारण कीजिए कि इतने बड़े राज्य को कितना छोटा बना दिया और रिश्ते को कितना ऊंचा बना दिया। आजकल लोग हैं रिश्ते को नीचा कर देते हैं, पैसे को ऊंचा समझते हैं। ये है रामचरितमानस शिक्षा देती है कि भाई भाइयों में प्रेम हो तो भरत राम की तरह से हो। और इन्हीं बातों के बाद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रही हूँ। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की, राघव सरकार की, श्री राधा रानी सरकार की, भारत माता की, शांति शिरोमणि की जय जय।